आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 14 दिसंबर 2024 है। शनिदेव सब पे कृपा करें, शनिदेव सबका कल्याण करें, बजरंग बली सबकी रक्षा करें। आज एक दिवस विशेष, इसका व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक रूप से काफ़ी महत्व है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। आप उसमें पार्टिसिपेशन आपका बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन आवश्यक है। उसमें आप कैसे ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, अनावश्यक बर्बादी घर के अंदर ऊर्जा का बचा जा सकता है, उसका एक सीधा साधा उदाहरण सब पे लागू होना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। वो ये है, पहला, जब भी आप कमरे से प्रस्थान करें या किसी भी स्थान से जहाँ बल्ब या ट्यूबलाइट जल रहा है, स्विच ऑफ कर दें। ये बहुत बड़ा आप योगदान देंगे ऊर्जा संरक्षण में। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोगों की ये इल हैबिट है, उनकी आदत है, वो कमरे को छोड़ेंगे लेकिन बत्ती नहीं बुझाएंगे। ये सबसे पहले होना चाहिए। जब आप आउटसाइड हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो कमरे की बत्ती बुझा दें। यदि पंखा चल रहा है उसका भी स्विच ऑफ कर दें। कहने का मतलब, अगर आपकी उपयोगिता में वो कमरा किसी प्रकार से ऊर्जा से संबंधित नहीं है तो आपको बंद कर देना चाहिए। ये हर किसी पे लागू होता है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, एक टास्क लाइटिंग मैं कहूँगा। टास्क लाइटिंग उसे कहते हैं कि व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे खाना आप बनाते हैं, रोशनी वहाँ होनी चाहिए, उस फोकस हो किचन पे। इसी प्रकार से जब आप रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो टास्क लाइटिंग ये करेगा, वो आपको कोऑपरेट करेगा केवल जिस सेंटर पॉइंट पे आपको देखना है, पढ़ना लिखना है। तीसरी चीज़, जब कोई सिलाई का काम करता है तो लाइट का फोकस वहाँ होना चाहिए। इसको कहते हैं टास्क लाइटिंग। हर कोई कर सकता है। घर के अंदर जहाँ ज़रूरत है वहाँ लाइट जलनी चाहिए, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ लाइट नहीं जलनी चाहिए। ये सबको अपनाना चाहिए। कैसे? मान लीजिए पूरे कमरे में ऊपर 2-3 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं और आपने जला दिए, लेकिन आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो फोकस क्या है? उस लाइट का पूरे कमरे के सराउंडिंग में है, फोकस होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छा दिख सके। तो इस डिफरेंशिएशन को हर किसी को रिकग्नाइज करना चाहिए। अच्छा होगा, सबके हित में होगा। तीसरा चीज, ट्यूबलाइट और बल्ब या अन्य चीज़ों पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें धूल जमती है, उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। और लास्ट पॉइंट कहूँगा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड इट्स रिलेटेड जो भी आप लेते हैं वो ISI मार्क होना चाहिए, ISI मार्का होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ताकि आपको मदद कर सके, कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पे बहुत बहुत बधाई। पुनः मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर प्रकाश की उपयोगिता नहीं, अगर पंखा की उपयोगिता नहीं है या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो कंजप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। सबके हित में रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।